तो ये है वो सब कुछ जिसे हासिल करने के लिए इतना वक्त लग गया। अब्बाजान की कितनी ख्वाहिश थी कि तारा उनकी बहू बनती और मैं यहीं रहता। बताया जान, क्या कर लिया तुमने तारा, सिवाय मेरे और अब्बाजान के ख्वाब तोड़ने के? तुमने क्या किया? शादी की भी तो किससे, क्या हैसियत है उसकी? और अब देखो, इतना बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस मुझे मिल गया बैठे बिठाए। ये सब मेरा, सब। हाँ भाई, हो गया ऑपरेशन? नहीं डैड, अभी एक ऑपरेशन खत्म हुआ है तो दूसरा थोड़ी देर पहले ही शुरू हुआ। पता नहीं कब तक यहाँ रुकना पड़ेगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हें तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जिसने परेशान होना है वो होता रहे। तुम बस ये सोचो कि हमारा तो काम आसान हो गया। हाँ, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे दुख हो रहा है कि आपका असल टारगेट तो हाथ से निकल गया ना, तारा आंटी और राहा। हाँ, दुख तो मुझे भी है, पर तुम बतूल पे ध्यान दो। पावर ऑफ अटर्नी जितनी जल्दी हो सके अपने नाम करा लो। बगैर डॉक्यूमेंट्स के ये बिजनेस हम ज्यादा देर तक रन नहीं कर पाएंगे। आप इस चीज की टेंशन ही ना लें डैड, बिल्कुल टेंशन ना लें। बतूल कंप्लीटली मेरे अंडर है। वो मुझ पे इतना भरोसा करती है, मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उससे जो बोलूंगा वो कर देगी। अगर उससे मुझे साइन भी करवाना पड़ा किसी पेपर पे तो मैं करवा सकूं। नहीं, देखो, इतना गर्म खाने की क्या जरूरत है, मुंह जल जाएगा। तो सब कुछ हाथ में, ठंडा करके खाओगे तो लुत्फ दुबाला होगा। लेकिन अब आसिया आंटी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा डैड। मुझे सीधी खातून नहीं लगती, बहुत बल है उनमें। जो जितना बड़ा शातिर बनता है उतना ही नुकसान उठाता है। वक्त सबके कसे हुए बल निकाल देता है। ठीक है डैड, फिर जब अदील चाचू ठीक हो गए घर वापस आते हैं तो मैं सारा बिजनेस अपने अंडर कर लूँगा। अच्छा, तुम राहा और तारा की खबर रखो, ऐसा ना हो कि पलट के आ जाए। अदील की खबर मुझे देते रहना जब तक मैं ऑफिस स्टाफ को अपने हाथ में करता हूँ। ठीक है डैड, ओके, खुदा हाफिज़। खालदा, जी बीबी जी। अभी तक तुम इसी कमरे में घुसी हुई हो? भाई, अभी तो पापा का कमरा साफ करना है, मेरे रूम से अदील का सारा सामान वहां पे शिफ्ट करना है। जल्दी करो। वो सब तो बीबी जी मैंने आपके आने से पहले ही कर दिया, बस ये बेडशीटें बिछाने में रह गई हैं। अच्छा, बस राहा और सितारा, इन दोनों की कोई भी चीज हो ना तो उसे उठा के मेरे पूछे बगैर ही फेंक दो। मैं इन लोगों की याद में नहीं जाना चाहती। आप बेफिक्र रहें, ऐसा ही होगा। अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए ना कुछ ऐसे। ये किस लिए जी? भाई, तुम्हारे अदील साहब के दोनों ऑपरेशंस अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गए, उसी खुशी में। ठीक है, ये इतनी बदल जाएंगी मैंने तो सोचा भी नहीं था कभी। बेचारी राहा बीबी। ये लो तुम्हारी कॉफी। तो इसी की बहुत तलब हो रही थी, थैंक यू सो मच। मेरी बीवी को कुछ चाहिए और मुझे पता ही ना हो, ऐसा हो सकता है? अच्छा, वो ऑफिस के बारे में क्या सोचा तुमने? मैंने क्या सोचना है, तय हुआ था ना कि ऑफिस तो अंकल ही डील करेंगे।
बतूल, इतने मामलात होते हैं, सारी चीजें देखनी होती हैं। उसके लिए आपके पास लीगल पावर ऑफ अटर्नी का होना बहुत जरूरी है, वरना आप कोई डिसीजन नहीं ले सकता। अब तुम चाचू के बाद अकेली वारिस हो बिजनेस की, सारी चीजों की, ऐसा ही है ना? तो तुम नहीं देखना आगे। लेकिन ज़हीर, आप तो जानते हैं कि मुझे ऑफिस में या बिजनेस में ज़ीरो इंटरेस्ट है। मैं कुछ नहीं जानना चाहती। इनफैक्ट मैं तो आपसे कहूँगी कि अंकल के साथ साथ आप भी ऑफिस पे ध्यान दे दिया करें। मैं तो दे दूं ध्यान, लेकिन लीगल पावर ऑफ अटर्नी अगर तुम मेरे नाम कर दो, अगर तुम्हें मुझ पे एतबार है तो। आप पर ही तो एतबार है, किसी और पे यकीन नहीं कर सकती मैं। तो तुम्हारा एतबार मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। तो बस फिर तय हुआ, बिजनेस की पावर ऑफ अटर्नी आपके नाम और आपका दिल मेरे नाम। वो तो आपके पास पहले से ही है मेरा दिल। आप जानते हैं ज़हीर, आज मुझे ये सब कुछ ख्वाब नहीं हकीकत लग रहा है, जिस पे हर लम्हा यकीन करने का दिल चाहता है। कर लो यकीन। और अच्छी है। कब से पिला रहा हूँ, अब अच्छी लगी। आज डिफरेंट है तो। डिफरेंट है। कहाँ चली गई? यहीं तो रखी थी। क्या हुआ? नहीं मिली? क्या? फाइल? कौन सी फाइल? इस मकान की फाइल, जिसे तुमने स्कूल की कागजी कार्रवाई कहकर धोखे से मुझ पर ब्लैंक पेपर पर साइन करवाया था, क्योंकि तुम्हें लगा कि फाइल हासिल करने के बाद इस घर को बेचने का तुम अपना ख्वाब पूरा कर दोगी। क्या मतलब? कैसा ख्वाब? मालिक हूं मैं, जिसने सारी जिंदगी तुम्हारी नाअहली की सजा काटी है। अब ये मकान मैं अपने नाम भी नहीं करवा सकती। लेकिन शायद तुम भूल रही हो, मेरी नाअहली के बावजूद तुम शादी करने के लिए मुझसे बेचैन थी। मुझ पर अपनी नौकरी की अहलियत साबित करते करते धोखा दे गई। कितनी ढीठ हो तुम, गलती करने के बावजूद मुंह पर आती हो। धोखे से मुझसे साइन करवाया और इसको बुनियाद बनाकर यह घर अपने नाम पर करवाना चाहती हो। वाह कबीर मियां, वाह। पहली बीवी और बेटी के आने के बाद तो तुम्हारे अंदाज ही बदल गए हैं। मेरा नाम नरमीन है, याद रखो। ना मैंने पहले तारा को तुम्हारी जिंदगी में रहने दिया था, ना अब रहने दूंगी। ये तुम्हारी भूल है। पहले बेखबरी में मारा गया था, लेकिन अब समझ के भी यही नतीजा निकलेगा। अभी निकालती हूँ उसे घर से। सोच लो, नतीजा तुम्हें भी भुगतना होगा। सिर्फ और सिर्फ सिद्रा की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना तुम्हारा खाता इतना बढ़ गया नरमीन कि अभी खड़े खड़े ना सिर्फ इस घर से बल्कि अपनी जिंदगी से भी निकाल सकता हूं। उफ, पहली बीवी और बेटी की मोहब्बत इतनी जोश मारी है। कबीर, उनका नाम तारा और राहा है, नरमीन और सिद्रा नहीं, जो तुम्हारी गुर्बत और गैर जिम्मेदार तबीयत से समझौता करें।